बहुत पुरानी बात है, ये लगभग बात हो गई 95 की बात बता रहा हूँ मैं। अमेरिका में था, वहाँ कथा चल रही थी, किन्हीं के आंगन में कथा थी वहाँ अमेरिका में। वहाँ को एक सज्जन हमें मिलने आए थे और वो कहने लगे कि हमारा हृदय ठीक हो गया है। एक्चुअली हम हार्ट पेशेंट थे और किसी ने कहा गोपी गीत गाने से हार्ट ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम ठीक हो गए। मैंने धीरे से कहा हृदय ठीक हो जाता है। हृदय के भाव, पर उनमें विश्वास था कि वो तो हार्ट पेशेंट थे। हृदय के भाव ठीक होते हैं, मनोभाव, मलिनता जाती है। और वहां मुझे काफी साधक ऐसे मिले जिन्हें ये कंठस्थ था गोपी गीत काफी। एक से पूछा कि ये गोपी गीत कंठस्थ क्यों है? तो किसी ने कहा इसके सुनने से, सुनाने से, इसके पाठ करने से लक्ष्मी घर में से कभी नहीं जाती। तो हमने कहा पाठ किसके लिए? बोले कर तो लक्ष्मी कोई पकड़ने के लिए रहे, सांवरा रीझ जाए बात अलग है। सांवरा भी रीझ जाए पर तो लक्ष्मी के लिए है। इसकी फलश्रुति यही है कि विद्या आ जाती है, विवेक आ जाता है, विचार आ जाता है, सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं, ब्रह्माणी रीझ जाती हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, देव हर्षित हो जाते हैं। इस पाठ की एक फलश्रुति और है, गुरु अनन्य कृपा बरसाने लगते हैं, अधिक से अधिक होने लगता है, मोर एंड मोर एंड मोर, बहुत और बहुत और बहुत आने लगता है। पहला ही तो पद है ये, जेयति तेधिकम, अधिक आने लगेगा, अधिक। श्री, विद्या, विभूति, वैभव, आपकी वाग्मिता, ये जो बोल रहे हैं आप, ये पवित्र हो जाए। जो आप कर रहे हैं उसमें कलात्मक होगा, आपके करने में कलाएं आ जाएंगी, आप में विद्या उतरने लगेगी, आप में सद्गुण आ जाएंगे, आप सर्वथा योग्य बन जाएंगे। तो कुछ मंत्र ऐसे हैं, कुछ साधन और व्रत ऐसे हैं जो आपको योग्य बनाते हैं। और जब आप योग्य बन गए, अधिकारी बन गए, पात्र बन गए, तो जैसे ही आप में पात्रता का विकास होता है, योग्यता आप में आती है, जैसे आप अधिकारी बनते हैं तो फिर भगवान भी चले आते हैं, फिर भगवान भी आ जाते हैं। अधिकारी बन गए आप, पात्र बन गए आप, योग्य बन गए, सर्वथा आप शुद्ध हो गए। तो भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति महारानी शुद्ध करती है, भक्ति महारानी जीवन को पवित्र करती हैं, परिष्करण करती हैं। उनका कार्य है, शुद्धि का कार्य है।